NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 12 कुछ लेना कुछ देना। आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 कुछ लेना कुछ देना। लिखा है दो जोड़ो। यहाँ सांप और कनखजूरे जैसी जीवों के चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में दो जोड़ना है। लिखा है दो जोड़ो। 334, 336, यहाँ होगा 338, यहाँ 340, यहाँ 342 और यहाँ 344। इसी प्रकार 5 जोड़ो। 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410। 5 घटाओ। 387, 382, 377, 372, 367, 362, 357। 6 जोड़ो। 234, 240, 246, 252, 258, 264, 270। 6 घटाओ। 357, 351, 345। इसी प्रकार आप आगे करेंगे। यहाँ लिखा है 9 जोड़ो 9 घटाओ। आप इसे करके देखें। किशन एक बड़ी पौधाशाला नर्सरी चलाता है, जहाँ वह विभिन्न प्रकार के पौधे लगाता है। गांव वाले अक्सर आकर उससे अपने घरों में उगाने के लिए पौधे ले जाते हैं। देख सकते हैं किशन की एक बड़ी पौधाशाला। एक किशन के पास विभिन्न फूलों के 364 पौधे थे। फिर वह अपने दोस्त के गांव गया और वहां से 52 पौधे ले आया। अब उसके पास कितने पौधे हैं? आइए हम इस प्रश्न के लिए एक बॉक्स आरेख बनाएं। पहले थे 364 पौधे और आए 52 पौधे, यानी 364 पौधे धन 52 पौधे। कुल कितने पौधे? आइए प्रश्न को हल करने के लिए नीचे दी गई व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग करें। यहाँ देख सकते हैं 360 और 4, यानी 364 पौधे। यहाँ 50 और 2, 52 पौधे। इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ देख सकते हैं एक घेरा बनाया गया है, जिसमें 60 और 40 को एक घेरे में लिया गया है। 60 और 40 होते हैं 100 और बचेंगे 10 और 4 और 2, यानी पहले था 300 और 100 और 10 और 4 और 2 6। आप इसे जोड़कर देखें, आएगा 416।
3 सैकड़े को 1 सैकड़े के साथ मिलाने पर 4 सैकड़ा मिलेगा। कुछ ऐसे। बचेंगी 10 और 6 चीज़ें, 4 और 2। कुल मिलाकर कितने पौधे? सैकड़ा 4, दहाई 1, इकाई 6। 364 में 52 जोड़ने पर 4 सैकड़ा 1 दहाई और 6 इकाई मिले, यानी 416 पौधे। 364 पौधे धन 52 पौधे बराबर 416 पौधे। 364 धन 52 बराबर 416। इसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 364 और 52 को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार लिखेंगे कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आए। 4 और 2 6 होते हैं। 6 और 5 होते हैं 11। 11 का एक इकाई नीचे लिखेंगे और दहाई का एक 3 के ऊपर। 3 और 1 4, यानी 416। इसे हल करने के लिए आप संख्या रेखा का उपयोग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे। 364 में 10 जोड़ने पर 374, 10 जोड़ने पर 384, 394, 404, यानी 1 2 3 4 और एक और बार यानी 50, यानी 414। और 52 जोड़ने के लिए हम 2 आगे जाएंगे, यानी 414 में एक आगे जाने पर 415, 2 आगे जाने पर 416। कुछ ऐसे, यानी 50 और 2 52 जोड़ा गया है 364 में। 2 किशन को एक स्कूल में 230 पौधे पहुंचाने का ऑर्डर मिला है। उसने एक खुले डिब्बे में 75 पौधे पैक किए हैं। उसे और कितने पौधे पैक करने की आवश्यकता है? हम दी गई समस्या को एक बॉक्स आरेख के रूप में लिखेंगे। कुल ऑर्डर किए गए पौधे 230, बक्से में पौधे 75, पौधे जिन्हें पैक करने की आवश्यकता है। रिक्त स्थान। आइए हम समस्या को हल करने के लिए सैकड़ा इकाई का उपयोग करें। यह है सैकड़ा, यह है दहाई, और अगर एक रहता तो उसे इकाई बोलते। हमें 230 में से 75 घटाना होगा। सैकड़ा, दहाई, इकाई। 2 सैकड़ा 3 दहाई, यानी 230, इकाई 0। सैकड़ा, दहाई, इकाई। देख सकते हैं 2 सैकड़ा, 2 दहाई और 10 इकाई, यानी 230 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 220 और 10 230। अब हम 10 में से 5 निकाल सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें 230 में से 75 चीज़ें निकालनी है। ध्यान रहे इकाई में चीज़ें शून्य हैं और हमें 5 इकाइयाँ निकालनी है। अब हम 10 में से 5 निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे 1 2 3 4 5। बचेंगी चीज़ें 5 इकाई, 2 दहाई, 2 सैकड़ा। और अब हम 7 दहाई को निकालेंगे। देख सकते हैं सिर्फ 2 दहाइयाँ ही मौजूद हैं। हम कुछ इस सैकड़े को कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी पहले से 2 दहाइयाँ मौजूद हैं और 10 दहाइयाँ आ जाएंगी।
कुछ ऐसे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पहले से 2 दहाइयाँ मौजूद हैं। यह 10 दहाइयाँ एक सैकड़े के टूटने के कारण आ रही हैं। हम इसमें से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 चीज़ें निकाल देंगे। जो दहाइयाँ बचेंगी, यानी 230 में हमने पहले 5 इकाई निकाली और अब 7 दहाइयाँ निकाल डाली। बची हुई चीज़ें 1 सैकड़ा, 5 दहाई, 5 इकाई, यानी 1 5 5 155। 10 इकाई में से 5 इकाई घटाने पर हमारे पास 5 इकाई बचती है। अतः 230 में से 5 घटाने पर हमें 225 प्राप्त होता है। अब हमें 225 में से 70 घटाना होगा। हम 225 की 2 दहाई में से 70 की 7 इकाई को नहीं घटा सकते, तो हम 100 को 10 दहाई में बदल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ 225 हैं और उसी 225 को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, सैकड़े को 10 दहाई में बदलकर। 12 दहाई में से 7 दहाई घटाने पर यह परिणाम है। देख सकते हैं 100, 50 और 5, यानी 1 सैकड़ा, 5 दहाई, 5 इकाई। किशन के पास अब 155 पौधे हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हमें 230 में से 75 निकालना है। 75 में 5 इकाई है, 230 में 0 इकाई। इसी कारण हम दहाई से 10 निकालकर इकाई को देते हैं। 3 की जगह 2 लिखेंगे, 0 की जगह 10। 10 में से 5 निकालने पर बचेगा 5। आपने फिर ध्यान दिया होगा, दहाई 2 है, उसमें से हमें 7 चीज़ें निकालनी है। इसी कारण हम सैकड़े को तोड़ेंगे, यानी 2 सैकड़े में से 1 सैकड़ा तोड़ते हुए हम 2 दहाई को 12 दहाई बना देंगे। 12 में से 7 निकालने पर बचेगा 5 और 1 में से 0 निकालने पर बचेगा 1, यानी 155। शिक्षण संकेत। बच्चों को इन समस्याओं को हल करने के लिए पुस्तक के अंत में दिए गए डाइंस ब्लॉक और संख्या रेखा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे संख्याओं को घटाकर और जोड़कर इन समस्याओं को अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सैकड़े, दहाई और इकाई के बीच संबंध पर चर्चा करें। शिक्षण संकेत। मानक तरीकों में जाने से पहले विद्यार्थियों को अलग अलग तरीकों के साथ विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए डाइंस ब्लॉक्स और संख्या रेखा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए करते हैं। 1. निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए पहले दिखाए गए अनुसार बॉक्स आरेख बनाइए। फिर समस्या को हल करने के लिए HTO, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ब्लॉक या संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। क. किशन के पास अगस्त में 456 पौधे हैं। उसने 63 पौधे वितरित किए। अब उसके पास कितने पौधे बचे हैं? आपको 456 में से 63 निकालना है। आपने ध्यान दिया होगा, इकाई में 3 है नीचे और ऊपर 6। 6 में से 3 चीज़ें निकालने पर बचेगा 3 इकाई। आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर 5 है नीचे 6, यानी
5 दहाई में से 6 दहाई नहीं निकाली जा सकती। इसी कारण एक सैकड़े को तोड़कर 10 दहाई निकाला जाएगा, यानी 4 को हम लिखेंगे 3, यानी 4 सैकड़े की जगह 3 सैकड़े, और 5 दहाई को हम 15 दहाई लिखेंगे। 15 घटा 6 9 आएगा, और 3 सैकड़ा। उत्तर होगा 393। ख, किशन के पास 309 पौधों का संग्रह है। उसे फूलों के 80 और पौधे मिले। अब उसके पास कितने पौधे हैं? यानी हमें 309 में 80 को जोड़ना है। इकाई में इकाई को जोड़ेंगे। 9 और 0 9, दहाई को दहाई में जोड़ेंगे। 8 और 0 8, और 3 और 0 3। उत्तर होगा 389। ग, किशन के पास फूलों के 270 पौधे हैं और उसके दोस्त के पास फूलों के 36 पौधे हैं। किशन के पास उसके दोस्त से कितने अधिक पौधे हैं? इसको करने के लिए आपको 270 में से 36 को निकालना होगा, यानी 270 घटा 36। आपने ध्यान दिया होगा, इकाई में ऊपर 0 है, नीचे 6, यानी दहाई से एक दहाई निकालते हुए 0 को 10 दहाई बना देंगे, और 7 को 6 दहाई में लिखेंगे। 10 घटा 6 आएगा 4, दहाई में से दहाई को घटाएंगे, यानी 6 घटा 3 आएगा 3, और सैकड़े के स्थान पर 2 लिखेंगे। उत्तर होगा 234। 2, नीचे दर्शाए बॉक्स आरेख में दिए गए अंकों का उपयोग करके शब्द प्रश्न लिखिए और उन्हें हल करिए। आप उपयुक्त संदर्भों के लिए चित्रों की मदद ले सकते हैं। 234 लड़के धन 156 लड़कियां, यानी 234 में आपको 156 जोड़ना है। इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में जोड़ेंगे। अगर चीज़ें 10 से ज़्यादा हैं तो उन्हें आगे की तरफ लिखेंगे कुछ ऐसे, जैसे 6 और 4 हुए 10, 10 का 0 यहाँ 1 दहाई के ऊपर, 3 और 1 4, और 4 और 5 9, दहाई में 9, और सैकड़े में कुछ भी नहीं जाएगा। 2 और 1 3। उत्तर होगा 390। 356 पुस्तकें में से 138 पुस्तकें निकाल ली गईं, यानी 356 घटा 138। हमें इकाई में से इकाई को निकालना है, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़े को, और अगर ऊपर कम है तो हम आगे की तरफ से 10 100 इत्यादि लेंगे, कुछ ऐसे। इकाई में 6 है, उसमें से 8 चीज़ें निकालनी है जो संभव नहीं है, इसीलिए हम दहाई में से एक दहाई निकालते हैं और इकाई को 6 की जगह 16 लिखते हैं। 16 चीज़ों में से 8 चीज़ें निकालने पर 8 बचेगा। 4 में से 3 निकालने पर 1 बचेगा, और 3 में से 1 निकालने पर 2 बचेगा, यानी उत्तर होगा 218। 305 बोरे, और इधर लिखा है 210 बोरे। यहाँ होंगे कितने बोरे, यानी कुल बोरों की संख्या है 305, उसमें से 210 बोरे
निकालने हैं कुछ ऐसे। इकाई में से इकाई को निकालेंगे। 5 घटा शून्य 5। शून्य में से एक नहीं निकाल सकते, इसीलिए सैकड़े में से एक निकाल कर शून्य को देंगे 1 सैकड़ा यानी 10 दहाई, और सैकड़ा 3 की जगह हो जाएगा 2, 2 सैकड़े। 10 घटा 1 9, और 2 घटा 2 शून्य, उत्तर होगा 95। 3। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए ग्रिड का उपयोग कीजिए। अपने उत्तरों को ग्रिड में रंगिए। 456 धन 10 यानी 466। देख सकते हैं 456 में 10 जोड़ने पर आ रहा है 466। इसी प्रकार 481 में 19 जोड़ना है, आपको मिलेगा 500। आप जोड़कर भी देख सकते हैं। इस ग्रिड में आपने ध्यान दिया होगा 481 यहाँ पर है, इससे 19 आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा 500, यानी आपको 10 ऊपर और फिर 9 आगे। इसी प्रकार आप 489 धन 21 धन 15 कर सकते हैं। 405 धन 23, 467 धन 51, 519 घटा 40। 40 कम करने के लिए आपको 4 नीचे आना होगा, यानी 519 में 4 खाने नीचे। 10, 20, 30, 40। आपका जवाब होगा 479। शिक्षण संकेत: बच्चों को उपरोक्त ग्रिड का उपयोग करके प्रश्नों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों का ध्यान 100, 10 और 1 जोड़ने पर अंकों में होने वाले बदलाव की ओर आकर्षित करें। जोड़ो और आगे बढ़ो। 100 जोड़ो। देख सकते हैं 100 जोड़ने पर सैकड़े के स्थान में परिवर्तन हो रहा है। 269, 369, 469, 569, इसी प्रकार आगे। 10 जोड़ो यानी दहाई में परिवर्तन होगा। 269, 279, 289, 299, 309, इसी प्रकार आगे। 1 जोड़ो। 269, 270, 271, 272, 273, इसी प्रकार आगे। 100 जोड़ो। 254, 354, 454, इसी प्रकार आगे। 10 जोड़ो। 254 हो जाएगा 264, 274, इसी प्रकार आगे। 1 जोड़ो। यहाँ 254 लिखा है, यहाँ होगा 255, यहाँ 256, 257, इसी प्रकार आगे। कई वर्ष पहले जादूपुर गांव में लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का
आदान प्रदान करते थे। सामू काका ने दरिया दीदी को 5 बोरी चावल दिए। बदले में उन्होंने 10 बोरी सब्जियां दी। दरिया दीदी ने 5 बोरी प्याज देकर बबलू दादा से 2 साड़ियां ली। इस तरह गांव में लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सामू काका को चावल के बदले में सब्जी मिल गई। दरिया दीदी ने 2 साड़ियों के लिए बबलू दादा को ढेर सारा प्याज दिया। कक्षा में चर्चा कीजिए कि इस गांव में लोगों को वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय अलग अलग मात्राएं क्यों देनी पड़ती हैं। आजकल हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बदले में पैसे का इस्तेमाल करते हैं। नोट और सिक्के अलग अलग मूल्य के आते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 10 रुपए के एक नोट से एक हवा मिठाई या 10 टॉफियाँ खरीदी जा सकती हैं। देख सकते हैं, एक 10 रुपए का नोट दिया हुआ है और एक तरफ हवा मिठाई और दूसरी तरफ 10 टॉफियाँ, यानी एक हवा मिठाई की कीमत एक टॉफी से ज़्यादा है। सलमा ने 100 रुपये में दूध की 2 बोतलें खरीदी। किरण ने 100 रुपये में अनार की एक टोकरी खरीदी। दूध की बोतल या अनार में जिसकी कीमत अधिक है, उस पर गोला लगाइए। देख सकते हैं, 2 दूध की बोतलें 100 रुपये में आती हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनार 100 रुपये में आ रहे हैं। यानी एक बोतल दूध की कीमत एक अनार से ज़्यादा है। ऐसी 2 चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें हम एक ही नोट से खरीद सकते हैं। नोट, जो चीज़ें आप खरीद सकते हैं। 10 रुपये में आप छोटा पैकेट नमक या बिस्किट या नमकीन खरीद सकते हैं। 50 रुपये में आप गुड़ खरीद सकते हैं 1 किलोग्राम, या दाल खरीद सकते हैं आधा किलोग्राम, या सरसों तेल आधा लीटर से भी कम, इत्यादि। आप इसे सोचें और लिखें। समान मूल्य वाले नोटों और सिक्कों का मिलान कीजिए। यहाँ देख सकते हैं 50-50 के 2 नोट, यानी यह 100 रुपये के बराबर हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 10 के नोट और 1 रुपये का एक सिक्का। यहाँ देख सकते हैं एक 20 रुपये का नोट और 1 रुपये का एक सिक्का, यानी यह इसके बराबर है। यहाँ देख सकते हैं 50 रुपये का एक नोट, 10 का एक नोट, 2 रुपये का एक सिक्का, 1 रुपये का एक सिक्का, यानी 50 और 10 60 और 2 62 और 1 63। यहाँ देख सकते हैं 20 20 40, 10 50, 10 60, 2 62, 1 63, यानी यह इसके बराबर है। इसी प्रकार देख सकते हैं 5 रुपये के 2 सिक्के और 2 रुपये का एक सिक्का, यानी 10 और 2 12। यहाँ देख सकते हैं 10 रुपये का एक नोट और 1 1 के 2 सिक्के, यानी 12, यानी यह इसके बराबर है। यहाँ देख सकते हैं 1 1 रुपये के 10 सिक्के, यानी यह 10 रुपये के नोट के बराबर है। और यहाँ देख सकते हैं 50 रुपये का एक नोट और 20 रुपये का एक नोट, यानी 50 और 20 70, यह इसके बराबर है। देख सकते हैं 20 20 40, 20 60, 10 70। शिक्षण संकेत: बच्चों को वास्तविक नोटों में अलग अलग विशेषताओं पर गौर करने दें, जैसे महात्मा गांधी का चित्र, स्मारक, दृष्टिबाधित लोगों के लिए
उभरी हुई छवियाँ, विभिन्न भाषाओं में लिखी संख्याएं और संख्याओं के नाम आदि। बच्चों के साथ नोटों और सिक्कों के बीच संबंध पर चर्चा करें। नीचे दी गई चीज़ें खरीदने के लिए निम्न नोटों और सिक्कों का उपयोग कीजिए। पैसे देने के कम से कम 2 तरीके खोजिए। आप नोटों और सिक्कों का एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट और 5 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का दिया हुआ है। आप इनको एक बार से भी ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 55 रुपए के इस कार खिलौने के लिए आप 50 रुपए का एक नोट और 5 का एक सिक्का या 10-10 के 5 नोट और 1-1 के 5 सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 30 रुपए की मिठाई के लिए आप 20 रुपए का एक नोट और 10 का एक नोट का उपयोग कर सकते हैं या आप 5-5 के 6 सिक्कों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 28 रुपए के इस दूध के पैकेट के लिए आप 20 का एक नोट और 2-2 के 4 सिक्के या आप 5 के 5 सिक्के या 2 का एक सिक्का और 1 के एक सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इसे करने का प्रयास करें। क्या आपने यह नोट देखा है? 100 रुपए के उतने नोट बनाइए जितने 500 के एक नोट के बराबर हों। यानी आपको 5 100 के नोट बनाने हैं कुछ यहाँ। 100 रुपए के कितने नोट 500 रुपए के एक नोट के बराबर है? उत्तर है 5। आप 500 में कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं? आप जवाब में लिख सकते हैं एक छोटी कुर्सी या एक छोटा खिलौना इत्यादि। दुकान। सुबह पीटर अंकल के पास 465 रुपये थे। दोपहर तक उनके पास 756 हो गए। उन्होंने सुबह से कितना कमाया है? यानी 756 में से आपको 465 निकालना है। इकाई में से इकाई को निकालेंगे, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़े को। 6 घटा 5 1 और यहाँ ऊपर 5 है नीचे 6, यानी सैकड़े को तोड़कर हमें दहाई में 10 देना होगा। यानी 15 घटा 6 हो जाएगा 9 और 6 घटा 4 2, यानी उन्होंने 291 रुपये कमाए हैं। आइए समस्या के लिए एक बॉक्स आरेख बनाएं। 465 में कितना जोड़ा जाए? मिलेगा 756। मेरा अनुमान, आप यहाँ अपना अनुमान लिख सकते हैं और देखें इसे कैसे किया जाएगा। यहाँ 756 है, इसमें से घटाए गए 465। देख सकते हैं 100 के 7 नोट, 10-10 के 5 नोट और 1-1 के 6 सिक्के। इसमें से आपको निकालने हैं 465। दोनों राशियों के बीच अंतर 291। उन्होंने सुबह से 291 कमाए हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप संख्या रेखा का भी उपयोग करके कर सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ है 756, उसमें से निकालना है 465। 100, 200, 300, 400, 400 निकालने पर हो जाएगा 356 और 50 यानी 306 और 10 यानी 296। आपने कुल कितना निकाला? 460 और फिर 5 निकालेंगे। 296 में से 5 निकालने पर बचेगा 291, यानी उत्तर होगा 291।
आज पीटर अंकल ने 640 रुपये का चावल और 215 रुपये की चीनी बेची। इस बिक्री से उन्होंने कितना पैसा कमाया है? आइए समस्या के लिए एक बॉक्स आरेख बनाएं, यानी 640 और 215। इन दोनों को जोड़ना है। 640 और 215। आप इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में जोड़ें और सैकड़े को सैकड़े में। उत्तर होगा 855। यहाँ आप अपना अनुमान लिख सकते हैं और उत्तर से मिला सकते हैं। हल करने के लिए 100 रुपये के नोटों और 10 रुपये के नोटों एवं सिक्कों या एक संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। आइए करते हैं। एक बॉक्स आरेख का उपयोग करके निम्नलिखित समस्याओं को हल करिए। उत्तरों का अनुमान लगाइए। फिर समस्याओं को हल करने के लिए 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के नोटों या एक संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। क एक दिन पीटर अंकल ने 650 रुपये कमाए। अगले दिन उन्होंने 250 रुपये और कमाए। दूसरे दिन तक उन्होंने कितना पैसा कमाया? इसका उत्तर होगा 900 रुपये। आप इसे करके देखें। शिक्षण संकेत: बच्चों को खेलने वाले नोट और सिक्के उपलब्ध कराएं या उन्हें बनाने को कहें। सैकड़ा, दहाई और इकाई के मूल्यों का आदान प्रदान करने में बच्चों की मदद करें और समस्याओं को हल करने में इनका उपयोग करें। ख रीना ने 209 रुपये में किराने का सामान खरीदा। उसने पीटर अंकल को 500 रुपये का एक नोट दिया। रीना को पीटर अंकल कितने रुपए लौटाएंगे? यानी आपको 500 में से 209 घटाना है। आप देख सकते हैं इकाई और दहाई दोनों में शून्य है, यानी सैकड़े से एक सैकड़ा निकालेंगे। यानी 5 सैकड़े की जगह 4 सैकड़ा बचेगा। दहाई में हो जाएगा 10। फिर हमें इसे इकाई में भी देना है, यानी 10 को लिखेंगे 9 और इकाई में लिखेंगे 10। 10 घटा 9 1, 9 घटा 0 9 और 4 घटा 2 2। उत्तर होगा 291। ग सिरिन के गुल्लक में 150 रुपये हैं। वह हर सप्ताह अपने गुल्लक में 100 रुपये डालती है। 4 सप्ताह के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे? 4 सप्ताह में वह 4 बार 100 रुपये डालेगी, यानी 400 रुपये। पहले से थे 150 रुपये और उसमें जुड़ जाएंगे 400 रुपये। जवाब होगा 550 रुपये। घ पीटर अंकल ने पहले महीने में 250 रुपये, दूसरे महीने में 125 और तीसरे महीने में 350 बचाए। इन 3 महीनों में उन्होंने कितनी बचत की है? यानी आपको तीनों को जोड़ना है कुछ ऐसे। 725 रुपये। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 250 और 350, 200 और 300 होते हैं 500 और 50 50 600 रुपये और 600 में 125 जोड़ना है, यानी 100 और 25, यानी हो जाएगा 700 और 25, यानी 725। 2 नीचे तालिका में दिए गए संख्या वाक्यों के निकटतम 100
तक उत्तर का अनुमान लगाइए। कक्षा में अपनी सोच साझा कीजिए। संख्या वाक्य: 150 धन 34, यह 200 के करीब होगा। निकटतम 100 200। 125 घटा 15, निकटतम 100 100। 105 और 195, निकटतम 100 300। 205 और 215 400। इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। शिक्षण संकेत: बच्चों को संख्याओं को जोड़ने और घटाने का अभ्यास कराने के लिए ऐसे ही और शब्द प्रश्न बनाइए। बच्चों को हल करने से पहले समस्या का बॉक्स आरेख बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को शब्द प्रश्न हल करने के लिए संकेत शब्द देने से बचें। 3. बिना गणना किए प्रत्येक पंक्ति में दिए गए समस्या कथनों की तुलना कीजिए। अधिक पर गोला लगाइए। कक्षा में अपनी सोच साझा कीजिए। यहाँ 373 धन 23 लिखा है, 373 धन 40 लिखा है। तुलना करने पर यह बड़ा प्रतीत हो रहा है, इस वजह से इस पर गोला लगेगा। इसी प्रकार 240 धन 10, 204 धन 10, यह बड़ा दिख रहा है। 900 धन 9, 890 धन 60, यह बड़ा दिख रहा है। इसी प्रकार आप आगे करें। 4. ऐसे बॉक्स चुनिए जो आपस में बराबर हों। कक्षा में अपनी सोच साझा कीजिए। 516 धन 100, यह बराबर है 816 घटा 200। इसी प्रकार 615 घटा 200 आएगा 415, जो यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार 450 में से 50 निकालने पर 400 मिलेगा और 350 में 50 जोड़ने पर भी 400 मिलेगा। यह दोनों बराबर हैं। 5. नीचे दिए गए खाली बॉक्सों में उपयुक्त संख्याएं 5. नीचे दिए गए खाली बॉक्सों में उपयुक्त संख्याएं भरिए। देख सकते हैं यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं और कुछ संकेत दिए गए हैं। जैसे 125 में 3 जोड़ना है यानी 123। उसमें कितना जोड़ा जाए तो मिलेगा 156। तो आप 156 में से 123 निकाल सकते हैं, यानी 33। इसी प्रकार आप किस संख्या में से 7 घटाने पर मिलेगा 120, यानी 127। यहाँ देख सकते हैं 130 लिखा है, 130 7 जोड़ने पर मिल रहा है। इसी प्रकार 175 यहाँ है। 175 में आप अपने मन से कुछ घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए 20, आपको मिलेगा 155 और उसमें 1 जोड़ सकते हैं तो मिलेगा 156 और 155 में ही आप 25 घटा सकते हैं, मिलेगा 130। इसी प्रकार आप इसे भरने का प्रयास करें। शिक्षण संकेत: उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए कक्षा में मानसिक गणना को प्रोत्साहित करें। बच्चों से ऐसे कई प्रश्न बनाने को कहें। 0 से 5 संख्या वाले कार्ड बनाइए। इन कार्डों का उपयोग करके 3 अंकों की 2 संख्याएं बनाइए। दोनों संख्याओं को जोड़िए और दोनों संख्याओं को घटाइए। अब कार्डों को पुनर्व्यवस्थित करके और बड़ा योग प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर कार्डों को पुनर्व्यवस्थित करके कम अंतर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने दोस्तों से पता कीजिए कि
किसको सबसे बड़ा योग और किसको सबसे छोटा अंतर मिला है। देख सकते हैं, यहाँ संख्या कार्डों का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाई गई हैं। आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। फिर उन्हें पुनर्व्यवस्थित करके जोड़ना है, घटाना है और सबसे बड़ा योग और सबसे छोटा अंतर ज्ञात करना है। मैंने तुमसे छोटा अंतर बनाया है। मैंने तुमसे बड़ा योग बनाया है। यह बच्चा और यह बच्ची बोल रहे हैं। आइए करते हैं। निम्नलिखित संख्या वाक्यों को हल कीजिए। क 265 धन 9 आएगा 274। ख 405 धन 56 आएगा 461। ग 825 धन 175 आएगा 1000। घ 600 घटा 82 आएगा 518। अंग 568 घटा 5 आएगा 563। च 653 घटा 356। आप कुछ ऐसे भी घटा सकते हैं। आएगा 297। शिक्षण संकेत। बच्चों को अलग अलग संख्याएं बनाने के लिए पुस्तक के अंत में दिए संख्या कार्डों का उपयोग करने दें। बच्चों के लिए यह कार्य केवल कागज कलम से करना कठिन हो सकता है। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।